हेलो भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। हेलो भाई साहब, राधे राधे। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और भाई शेयर जरूर कर देना। भाई सब्सक्राइब तो जरूर कर देना भाई। देखो, जितना तुम सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा तुम मेरे चैनल्स को व्यूज़ देखोगे, जितना देखोगे उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ऐसी ही वीडियो तुम्हारे लिए अपलोड कर रहा हूँ। भाई राधे राधे। देखो, आज मेरा सेशन है ना पढ़ाई से हट के है। ये कौन सा सेशन है? ये है हमारा ओरिएंटेशन सेशन। ओरिएंटेशन सेशन। ये कौन सेशन है? ये है हमारा ओरिएंटेशन सेशन। ये सेशन इसलिए है कि भाई इसमें आपको बताया जाएगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ने का सही तरीका क्या है और कैसे करके आप अपने जो जेई के अंदर रैंक ला सकते हो, नीट के अंदर रैंक ला सकते हो भाई। ठीक है, अब ये इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने दे चुका हूँ मतलब जेई को, तो मुझे पता है कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से। तो मैं बता रहा हूँ इसके अंदर जेई और नीट। और मैंने भाई देखो काफ़ी टाइम मतलब बहुत अच्छे से जेई की तैयारी करी थी और खूब पढ़ाई करी थी। मतलब ऐसे करी थी जैसे मैं बताता हूँ आपको, रोज़ मतलब 10 से 12 घंटे रोज़। और मैं वहाँ कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग में भी गया था, तो मेरे को पता है उन बच्चों को कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें पता हूँ। ठीक है, जनरली वो गलती आप सब भी करोगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन गलतियों से बचे रहो। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। और ये सेशन बहुत ज़रूरी है, इसको जितना हो सके उतना शेयर करना। ठीक है, ओरिएंटेड सेशन है, जेई, नीट और बोर्ड, ये तीनों के लिए। ठीक है, मैं तीनों का जो तरीका है ना वो बताऊँ, कैसे आपको करना है कैसे नहीं करना है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपन शुरू करते हैं ओरिएंटेशन सेशन को अपन शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई मेरी बात ध्यान सुनो। ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन। अब इसमें क्या है करना, देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और जो कि हर कोई नहीं सोच पाता है भाई। देखो, पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, कैसे आप पढ़ाई करोगे ताकि आपको क्या हो, मिनिमम टाइम में आपको क्या मिल सके, मैक्सिमम आउटपुट मिल सके भाई। क्या कह रहा हूँ मैं, मिनिमम टाइम में आपको क्या मिल सके, मैक्सिमम आउटपुट मिल सके भाई। यही तो अपन को चाहिए भाई। अपन को क्या चाहिए, कम समय में अपन ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएँ। और जनरली क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। देखो, ये अपने को पढ़ाई करनी है इस तरीके से। ठीक है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट अपन निकाल पाएँ। ठीक है, और सिर्फ वही पढ़ना जो टू पे रिलेवेंट हो, जो कि रिलेवेंट हो किससे, हमारे कोर्स से रिलेटेड। जो भी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, कोई नीट की कर रहा है, कोई जेई कर रहा है, कोई सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की कर रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, पढ़ाई करने का तरीका क्या है। सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनो भाई। एक बात भाई साहब 100% ट्रूथ है भाई। और सच बताऊँ, चाहे आप किससे पूछ लेना कैसे होता है कैसे नहीं होता। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ओरिएंटेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ठीक है, अब देखो आपको ऐसे वो नहीं, आप ये मत सोचो कि मैं मतलब बता रहा हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं भाई। मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने खूब देखा है और मैं जेई में स्कोर भी करके ला चुका हूँ। ठीक है, मेरी आई थी जेई में 86 परसेंटाइल। ठीक है भाई, आई स्कोर इन जेई में मैंने 86 परसेंटाइल स्कोर भी कर ली थी। ठीक है, और मुझे पता है कि ये किस किस कारणों की वजह से मेरी कम रही। ठीक है, मैंने ड्रॉप भी लिया था। पहले मेरी आई थी 74, पहले मेरी आई थी 74 परसेंटाइल, उसके बाद मेरी आई थी इस 86 परसेंटाइल। तो मुझे पता है कि जेई में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और सेम फॉर नीट का भी मतलब नीट का मुझे पता है। खैर ठीक है, मतलब दोनों का पेपर ये एन के बनाता है। ये बात कर रहा हूँ मैं जेई मेंस की। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जेई मेंस की बात कर रहा हूँ भाई आपसे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं जेई मेंस का बता दिया आपको। ठीक है, तो ये मेरे साथ हुआ था। ठीक है, तो अब देखो कहानी सुनो ध्यान से। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो बस। आपको देखो जो जो बताऊँ ना वैसे फॉलो कर लोगे ना, तो आपकी रैंक आ जाएगी बढ़िया। आपको कॉलेज मिल जाएगा, जेई में, नीट में, जो भी आप चाहते हो, और बोर्ड में भी। सबसे पहली चीज़ है ना, आपको करना क्या है, आपको है ना जो है ना प्रिपरेशन करनी है ना, प्रिपरेशन भाई। प्रिपरेशन करो, किसकी करो। अब अगर आप 11th-12th में हो, ये जो मेरे चैनल है ना, ये खासकर फोकस है ना अभी तो है ना 11th-12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये दो सब्जेक्ट ना हमारे, फिजिक्स और हमारी केमिस्ट्री, इनके ऊपर है दोनों, 11th-12th दोनों के लिए। ठीक है, और ध्यान से सुनो, ये प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो मेरे जो कंटेंट में दूंगा ना, मैं कंटेंट जो माई कंटेंट देखो मैं लिखते जाता हूँ। ये तो ऐसी चीज़, ये पहली चीज़ होगी इसके अंदर। दूसरी बात चीज़ कैसे प्रिपरेशन होगी। ठीक है, ये जो मैं दे रहा हूँ ना, मेरा जो 11th-12th का हिसाब से कंटेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री का, किस लेवल का है भाई, जेई के लेवल का है, जेई के मेंस के लेवल का है। ठीक है, और एडवांस के लेवल का है। ठीक है, और प्लस किसके लेवल का है, नीट के लेवल का है। ठीक है, ऐसा मेरा प्रिपरेशन कंटेंट है। मैं पहले तुम्हें बता रहा हूँ मेरा कंटेंट क्या है। मैं मेरा तुमको कंटेंट बता रहा हूँ ताकि ना तुम इस वीडियो को देख लो ना, तो तुम्हें पता चल जाए हाँ भाई ये सर, मतलब ये भैया जो भी सर है, जो भी कैसे बताने वाला है, ताकि हम हमारी जो इनके साथ जो जर्नी करेंगे
वो कैसी रहेगी, ठीक है। तो आप जब मेरे साथ जर्नी स्टार्ट करोगे ना फिजिक्स और उसकी, तो ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनो, मैं कैसे पढ़ाऊँगा, मैं मेरा पूरा तरीका बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ और आपको ये मतलब गड़बड़ नहीं हो। सबसे पहली चीज़ तो भाई देखो, मैं एक जो मैं जिसके लिए मैं सॉरी हूँ ना, वो सॉरी ये चीज़ देखो सुनो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरा जो थंबनेल है, थंबनेल वो थंबनेल में है ना थोड़ा सही नहीं दे रहा है ना, तो उसकी टेंशन मत लो, उसको मैं बाद में थोड़ा सही कर दूँगा। और दूसरी चीज़ है ना, मेरी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी वीडियो क्वालिटी है ना भाई, देखो देखने से पहले ही बता रहा हूँ, क्वालिटी मेरी वीडियो की भाई साहब बढ़ा लेना, 240p कर लेना, ठीक है। जब आप 240p पे देखोगे ना, तो मैंने 240p पे भी ऐसा कर रखा है, आपको क्लियरिटी नोट्स के अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो क्वालिटी आप 240 कर लेना, जनरली वो मेरी में 144 आती है, ठीक है। तो आप उसको 240 कर लेना, उस क्वालिटी से देखना, ठीक है, मेरा कंटेंट का। और थंबनेल को देखो, थंबनेल का इशू मत देना, जो मैंने टाइटल दिया ना, उस पर फोकस करना, ठीक है। और असली जो फोकस है ना, वो कंटेंट पे करना। कंटेंट एकदम मस्त है, बस थोड़ा थंबनेल से ज़्यादा टेंशन मत ले, थंबनेल बाद में सही कर दूँगा मैं, ठीक है। पर टाइटल के हिसाब से आप जाना और क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। उस हिसाब से आप ले लेना। और किसी को और भी अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो देखो मैं क्या करूँगा, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो ये दूसरी चीज़ पर पीछे मैं मेरे कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, आप देखो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या है। भाई देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। तो जर्नी बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइटल और क्वालिटी का इशू का वो हो गया। अब देखो इसका एक और सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो जैसे ही मुझे लगने लगेगा कि हाँ भाई मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, 1000 के आसपास सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है, मेरा वॉच टाइम हो जाएगा 4000 आवर, ठीक है। जब इस वाली कंडीशन पहुँचूंगा ना मैं, तो मुझे लगने लगेगा कि हाँ भाई मेरा कंटेंट तुम्हारे लिए यूज़फुल है। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने जो भी है ना चैप्टर्स पढ़ा है ना, उन सब के है ना नोट्स वो भी किस क्वालिटी में, सुपर एचडी क्वालिटी में, सुपर एचडी क्वालिटी में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। वो प्रोवाइड कैसे करूँगा भाई, फ्री, बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री में कंटेंट फ्री है अपना, बिल्कुल नोट्स एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। वो भी किस पे प्रोवाइड करूँगा, आप टेलीग्राम पे देख लें, ठीक है। टेलीग्राम का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, मतलब मैं टेलीग्राम से ऐड करा दूँगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। अगर मेरा क्या है, सुपर एचडी क्वालिटी में नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा फ्री, ताकि आपको ना, अगर देखो जैसे वीडियो में क्वालिटी जैसे 240 है, किसी को और भी अच्छी, मतलब कोई तो ऐसा है चाहता है कि मैं तो भाई 480 पे देखूँ, 1080 पे देखूँ, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और वॉइस क्लियर आ रही है मेरी, ठीक है, वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा थंबनेल का और इसका इशू था, वो मैंने बता दिया है। और रही बात इसकी, ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया इसके अंदर, बात समझ गए, ठीक है। तो ऐसा मेरा कंटेंट है, ठीक है। अब देखो और बात बताता हूँ, ये मैंने पहली चीज़ बता दी मेरे कंटेंट के बारे में, ठीक है। मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जेईई मेंस और एडवांस लेवल पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताऊँ दूसरी चीज़, मेरे ये सब कुछ मैं मेरे कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ। अब देखो जो मैं मेरा कंटेंट दे रहा हूँ ना, हाँ देखो सुनो मैं बताता हूँ क्या है। तो देखो मेरा जो फोकस है ना, माई कंटेंट, मेरा कंटेंट ऐसा है कि देखो मैं है ना फोकस करता हूँ क्या, मिनिमम टाइम में बता रहा हूँ मैं आपको खुद, मिनिमम टाइम में क्या मैक्सिमम आउटपुट है, मतलब क्या है भाई। देखो इसका रीज़न बता दूँ, तो हम सब की क्या होती है, हम सब ये चाहते हैं कि भाई हम सब, किसी का मतलब बहुत कम मन करता है पढ़ने का, भाई सबको पता है कि मेरा भी मन कम करता है, सबका मन इंटरेस्ट पढ़ाई में, मतलब भाई कौन किसको अच्छा लगता है 12-12 घंटे रोज़ पढ़ना। तो मुझे तो पता है, मतलब मैं पढ़ता था ना, मैं कैसे पढ़ता था 12 घंटे रोज़, वो बता दूँगा आपको, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा मैं, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो मैं इसको बता रहा हूँ, इसमें क्या है, कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालोगे, ठीक है। इसमें मेरा तो कंटेंट इस पे फोकस्ड है कि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट दे पाऊँ, ठीक है। मेरा जो फोकस है ना, मैं भाई इसी पे फोकस कर रहा हूँ। तो कम टाइम में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको आउटपुट निकाला जाए, मैं वो उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या है, देखो मैं है ना केमिस्ट्री ले रहा हूँ, ठीक है। और है ना हर एक चीज़ लिख के इसलिए बताता हूँ मैं, ठीक है, लिख के। और किसी को दिक्कत है तो बता देना कमेंट में, मैं और अपने अंदर वो कर लूँगा, मतलब चेंजेस, ठीक है। बस तुम्हारा भला होना चाहिए, इसलिए मैंने चैनल खोला है, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स, और भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स, देखो केमिस्ट्री कैसे करनी है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको देखो क्या करता हूँ, मैं आपको ना हर एक चीज़ केमिस्ट्री है ना, देखो मैंने, आपने देखा होगा मैं ना, मैं हर कॉन्सेप्ट में देखो कैसे कराता हूँ मैं केमिस्ट्री फिजिक्स। मेरा कंटेंट जैसा है कि मैं ना, देखो करते क्या है, बाकी टीचर क्या करते हैं, ये बाकी टीचर की बात कर रहा हूँ, ये हमारे बाकी टीचर हैं और ये हूँ मैं, ये मेरा कंटेंट है भाई। देखो बाकी टीचर क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ाते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं, मैनी, ठीक है, ये करते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, चैप्टर पढ़ाता हूँ, ओनली फॉर ओनली रिलेवेंट क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें जो ज़रूरी है ना उन्हीं को लेता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है भाई हमारा काम क्या है, देखो हमारा काम है असलियत में कॉन्सेप्ट सेट करना। और जनरली है ना, देखो होता क्या है कि ना, जैसे अभी मैं बताऊंगा इसका नेक्स्ट वाला रीज़न इसी बताऊंगा, ठीक है। तो बस आप ना रखो, मैं ना रिलेवेंट क्वेश्चन ही दे रहा होता हूँ, ठीक है। बाकी टीचर क्या कर रहे होते हैं,
चैप्टर भी ले रहे होते हैं और क्वेश्चन भी ले होते हैं, वो कई सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होती है, ये हमारी गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। और जब इस लूप में जाता है ना बच्चा, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाता है, तो मैंने देखा है भाई इस गड़बड़ की वजह से भाई उसको ड्रॉप भी लेना पड़ सकता है। ड्रॉप में फंस जाता है वो, ड्रॉप में फंस जाता है वो इसी गड़बड़ की वजह से। ठीक है, वो इस गड़बड़ की वजह से ड्रॉप में फंस जाता है, और इस वजह से क्या होता है उसका सिलेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि भाई मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं तो मेरे चैप्टर पढ़ाऊँगा, साथ में रिलेवेंट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, और तीसरी चीज़ मैं जो नई चीज़ करता हूँ जो कोई नहीं करता, मैं क्या करता हूँ भाई, जितने भी है ना हार्ड जो चीज़ है, हार्ड टॉपिक आप देख लेना, मेरी हर एक वीडियो देख लेना, चाहे आप शुरू से देख लेना। मैं हर टॉपिक की क्या करता हूँ, मैं ट्रिक बनाता हूँ आपके ट्रिक स्पेशल, और वो भी क्यों बनाता हूँ, मेरा दिमाग लगाता हूँ उसमें, और वो हर कोई नहीं लगाता है। आप देख लेना, ये है ना मेरे जो चैनल है उसमें सबको एकदम नई से नई चीज़ मिलेगी जो कोई नहीं बताता है भाई। पूरे यूट्यूब पे चाहे आप देखो ना, मैं ऐसे ट्रिक्स देता हूँ हर चैप्टर्स की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने ट्रिक दी थी फ़ैन, याद है फ़ैन की, मैंने फ़ैन की ट्रिक बताई थी। फ़ैन की ट्रिक को अपन कैसे रेट कर रहे थे, याद है कि नहीं है, फ़ैन वाली ट्रिक बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो फ़ैन वाली ट्रिक क्या बताई थी, FE है +1 शो करेगा NO FE में। ठीक है, ऐसे करके मैं ट्रिक बताता हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई है। और क्या करता हूँ, मैं ट्रिक्स बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, और फिर दूसरी चीज़ मैं उनको मार्क कर देता हूँ, पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ जो क्या है हमारे को याद करने होते हैं, जो अपन सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, और वो ये दोनों चीज़ से क्या होता है हमारा, क्या होता है स्मार्ट वर्क, ये हो जाता है हमारा क्या स्मार्ट वर्क। ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा क्या है स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है हमारा ना, इन दोनों कारण की वजह से क्या है, कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आ जाता है। समझ गए, तो मेरा तो ऐसा मतलब मेरा जो प्लान है ना वो ऐसा है भाई। देखो ट्रिक्स साथ में पॉइंट जो कि आपको मार्क करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं दोनों काम कराता हूँ। ठीक है, और क्या कराता हूँ मैं, देखो ध्यान सुनो, इसका रीज़न है ना ये वाली चीज़, इसका मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इसका रीज़न, ये क्यों है, ऐसे मैं क्यों कराऊँ। ठीक है, तो पॉइंट को मार्क कर लेना, और ये ट्रिक्स मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान सुन लो, हर एक ट्रिक और हर एक पॉइंट मार्क जो करता हूँ वही इंपॉर्टेंट और वही याद करने होते हैं। और क्यों, क्योंकि मुझे पता है, देखो जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है भाई। देखो मैं है ना, मैं मेरी कहानी बताता हूँ। अब ये मत सोचना कि भैया झूठ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, मुझे पता है, सच बता रहा हूँ भाई। मेरे पास JEE के बहुत सारे बड़े मैं गया था बड़ी कोचिंग में। होता क्या है, बड़ी कोचिंग का स्कैनर भी जिस वो कराऊंगा, तो मैं तो ये कराता हूँ, ये होते हैं मेरे नोट्स। ठीक है, समझ में आ गया, ये मेरे नोट्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊँ क्या करते हैं, तो मैं जैसे अब मैं बताऊँ ये क्या होता है। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसे मेरा कंटेंट। ठीक है, और बाकी चीज़ें बताता हूँ, ये मेरा कंटेंट। ठीक है, तो मैं ऐसे कराता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो होता क्या है, जो मेरा जो सोचने का तरीका है उस हिसाब से बताता हूँ। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब देखो माई थिंकिंग, तो मेरी थिंकिंग क्या है, मेरी थिंकिंग ये है कि देखो होता क्या है। अब देखो जो हमारा क्या होता है ना, ये हमारा इंसान है, क्या इंसान है, समझ लो ना मेरी बात, ध्यान सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई, कोई नहीं बताता है। ये इंसान है, ये क्या करता है, इंसान गलती करता है। इंसान गलती करता है तो क्या होता है, काम क्या होता है, ख़राब होता है। और अगर इंसान को पता चल जाए गलती नहीं करता हो, इंसान अगर गलती ना करे, अगर इंसान सही काम करे, तो काम भी क्या होगा, सही होगा। अब ये हमारा स्टेज 1 है, ये हमारा स्टेज 2 है, समझ लो। ये हमारा स्टेज 1 है कि इंसान गलती करता है तो काम ख़राब होता है। ये हमारा स्टेज 2 है कि वो हमारा क्या करता है, गलती करता है और उसको क्या करता है, मतलब गलती नहीं करता है, सीधा काम सही करता है। अब अगर कोई एक इंसान ये है, एक इंसान है, तो कौन सा काम अच्छा करेगा, काम अच्छा किसका होगा, जो हमारा स्टेज 2 का है बंदा, स्टेज 2 का बंदा है, उसका काम हमेशा ध्यान रखना स्टेज 1 से अच्छा होगा। अब क्यों होगा, अब मैं बताता हूँ क्यों होगा। देखो क्योंकि वो काम सही कर रहा है, जो काम गलत, जैसे मैं हूँ, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं गलत तरीके से पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं तो बताता हूँ उसका रीज़न। देखो जैसे मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं हूँ, जैसे गलती स्टेज 1 का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं क्या है। जैसे मैंने कोई काम करा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, समझ गए, कॉन्सेप्ट फोकस नहीं कर रहा, तो ये मेरा गलत अप्रोच हो जाएगी। क्यों, हमारा जो काम है ना वो है कॉन्सेप्ट को लर्न करना, और ऐसी स्टेज 2 का बच्चा है जो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस को बाद में कर रहा है, पहले 100% क्लियर कर रहा है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जो अपना 100% क्लियर कर रहा है कॉन्सेप्ट को, तो वो सही अप्रोच है। ठीक है, तो ऐसे करके तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा इससे। ठीक है, तो मतलब होता क्या है कि जैसे जो भी अपन क्या करेंगे, देखो जैसे मैं हूँ, जो भी मेरा इनपुट डालूंगा ना, उससे तो हमारा आउटपुट निकलेगा। वही तो होता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, आउटपुट फिर वो क्या दिखेगा, रिजल्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो क्या है, अब देखो क्या है, अब
अब ऐसा क्या करें अपन ताकि अपन से गलती ना हो, ठीक है। अपन देखो वो वाली चीज़ थी, देखो पॉइंट, देखो पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट चल रहा है मेरा कंटेंट, ठीक है। उसमें मैंने बताया था क्या क्या बताया, देखो एक बार इधर, अब देख लो ये बाकी चीज़ चल रहा है और ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। ये मैंने कंपेरिजन बता दिया आपको, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रख लेना इसमें, दूसरी चीज़ आप इसमें ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये मैंने तीसरी चीज़ थिंकिंग बता दी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने मेरा कंटेंट बता दिया कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, ठीक। तो मेरे ये कंटेंट मैं ट्रिक भी मार्क कराता हूँ और पॉइंट भी कराता हूँ। और याद रखना भाई साहब, चैप्टर तो मैं पढ़ाता हूँ और है ना, देखो एक डाउट रहता है वो बताऊँगा, अभी नेक्स्ट चीज़ बताऊँगा आपको डाउट। और ये यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है भाई साहब, 100% याद रखना, ये कन्फ्यूजन होगा तो मैं 100% ईच टॉपिक कवर है। हर टॉपिक भाई साहब मैं बताऊँ, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ता हूँ। आपका हर एक टॉपिक जेई नीट के लेवल का, मैं हर एक कंटेंट जो है ना सिलेबस में अपने में जेई में, तो उसको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जेई कर रखा है और मुझे एक्सपीरियंस भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 100% क्या है, हर टॉपिक इसके अंदर कवर अप है मेरा। कहीं ये सोचो कि भाई इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। हर टॉपिक कवर अप है, इस हर जो मेरी वीडियोस मिलेगा उसको तुम्हारे हर सेशन में, बस थोड़ा थंबनेल की दिक्कत है, ठीक है। बस इतनी सी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। थंबनेल थोड़ा मैं सही नहीं होगा बस, ठीक है ना। बस टाइटल के हिसाब से देखोगे ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। वो हिसाब से सब कुछ एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखो मेरे कंटेंट का मैंने 3 पॉइंट ये तो बता दिया आपको, ठीक है। जो मैंने जो मैं जैसे बताता हूँ उसको, ठीक है। अब देखो आगे देखते रहो उसी, ठीक है ना। अब अपन क्या करना है, अपन को बचना है गलती से। गलती अपन कर ही नहीं है, ऐसा क्या करें। तो गलती नहीं करने का रास्ता बताता हूँ, देखो। अब देखो क्या है, इंसान क्या करे, गलती ना करे, गलती ना करे, या फिर गलती क्या करे, कम करे। हमको इस स्टेज पहुँचना है, हम गलती नहीं करना है, फिर गलती क्या करनी है, कम करनी है। अब भाई देखो इस स्टेज पर अपन कैसे पहुँचेंगे, ध्यान से सुनो। देखो क्या है, गलती नहीं करनी है या फिर गलती कम करनी है, उसका स्टेज देखो, बता दो क्या। देखो करना क्या है आपको, अपन क्या करेंगे, अपन है ना क्या करते हैं। अब ये हर कोई नहीं सोच पाता भाई, ये जो बताऊँ ना मैं, सुपर इंपॉर्टेंट बात है, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिसने ये वैसे जीवन में बहुत कमाते हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस है मैंने सीखी, जब मैंने करी थी ना तैयारी, तो मुझे पता है कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो अपन क्या करें, उस काम को करने क्या कर ले, हम उस काम को करने का क्या करें अपन, एक क्या करें, एक हम पाथ वे बना ले, उस काम करने का रास्ता बना ले, रास्ता, ठीक है। कि हाँ भाई हमें ये काम कैसे करना है, ऐसे करना है। अपन ये नहीं सोचे ऐसे करना है, ऐसे सोचे कि ऐसे करना है। अपन ये नहीं सोचे कि भाई, मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैं हूँ, मुझे सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, ये जैसे मैं हूँ, एक एग्जांपल है भाई, देखो जैसे मैं हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे है ना, जैसे पानी भरना है, ये अपना बोतल है, ये मुझे पानी भरना है। अब एक इंसान क्या करता है, उस पानी को ना, जैसे मैं हूँ, अब मैं काम करने को, एक इंसान क्या करता है, बस जाता है और सीधा इसमें से पानी भरने लग जाता है। वो कैसे भरता है, वो क्या करता है, वो बाल्टी लेता है, बाल्टी से जाके पानी क्या कर देता है, भर लेता है, ठीक है। और एक इंसान क्या करता है, उसको पूरा ड्राम खाली करना, और दूसरा इंसान क्या करता है, ये हमारा केस बने, और केस टू क्या करता है, वो सोचता है कि यार क्या करूँ यार, ये कम से कम बहुत बड़ा, जैसे 1000 लीटर का ड्राम है, बाल्टी से है ना बहुत परेशान हो जाए, उसको 2-4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। उसको है ना ये मतलब टब के अंदर भरना है, जैसे है ना, एक एग्जाम्पल ले लिया मैं, ठीक है। तो उसको है ना 1 घंटे 2-4 घंटे लग जाता है, वो परेशान भी होता है। अब एक दूसरे इंसान क्या करता है, सोचता है कि यार क्या करूँ, तो वो दिमाग लगाता है, वो दिमाग लगा सोचता है हाँ भाई यार इसका, पहले तो वो सोचता है, उस काम करने से पहले क्या करता है, काम करने से पहले, अब इसने कुछ सोचा वगैरह नहीं भाई, देखो इसने तो कुछ भी नहीं करा, सीधा काम करना शुरू कर दिया। इसने क्या करा, काम करने से पहले सोचा। अब जैसे यही जो हम क्या करेंगे, काम करने से पहले सोचेंगे, उसका क्या बनाएंगे, पूरा पाते बनाएंगे। अब ये सोचता है यार कैसे करूँ काम, यार कैसे पार्टी करूँ, सबसे पहले सोचना, और ये हर कोई नहीं कर पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताऊँ, ठीक है। तो काम करने से पहले उसको सोचो। अब ऐसे ही इसने सोचा कि यार मैं क्या करूँ, मेरे को पानी भरना है, तो मैं क्या करता हूँ यार, एक काम करता हूँ, एक मोटर होती है उसको लगाता हूँ, उससे है ना स्विच लगाऊंगा, और स्विच से फटाफट नली से पानी, नली को अटैच कर दूँ किसमें, इससे। तो इसने क्या करा, मोटर का यूज़ करा सोच के, ठीक है। तो ऐसे करके अपन यूज़ करते हैं। तो इसने क्या करा, कम इसने क्या करा, कम मेहनत में अपना काम कर लिया, ठीक है। मोटर यूज़ करके इसने पानी को इस टैंक इसके अंदर डाल दिया, मतलब टैंक से किसमें डाल दिया, अपने उसमें जो भी अपने यूज़ में लेना चाहता उसमें, ठीक है। इसमें बाय किससे, बाय मोटर, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी कहानी है, समझ गए। तो ये जो हमारा केस टू कर रहा है ना, ये हमारा क्या कर रहा है, स्मार्ट वर्क। ये हमारा क्या कर रहा है, केस टू वाला हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा भाई साहब स्मार्ट वर्क कर रहा है। और हमें क्या करना है, यही करना है, स्मार्ट वर्क, ठीक है। और जो ये करता है ना, वही उसी बच्चे की भाई साहब, वही बच्चे को अच्छा लगता है जेई, वही बच्चे को नीट, वही बोर्ड में टॉप करता है, ठीक है। समझ गए। तो ये आपको करना है, ठीक है।
अब देखो तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने बता दिया, तो अब मैं क्या बताऊँगा, मैं वही बताऊँगा जो आपको करना है। बस आप वो करते जाना, आप ये मत सोचना क्यों करना है, कैसे करना है, बस वही करते जाओगे ना तो आपके नंबर आ जाएँगे बढ़िया तरीके से। तो ये तो क्या है ना, ये तो मैंने बताया, तो बस ये अपने को सोचता है, अब इसने सोच लिया कि हाँ भाई ऐसे करना है, सोच लिया, एक बार सोच लिया, एक बार दिमाग लगा लिया, एक बार इसने क्या करा, दिमाग लगा लिया, ठीक है। अब बार-बार अपन जब दिमाग लगाते हैं ना, बार-बार दिमाग लगाते हैं, अब जैसे मैं हूँ, मैं 10 बार दिमाग लगा रहा हूँ, जिसमें मैंने बार-बार दिमाग लगाया, तो क्या करते हैं अपन है ना, अपन एक थॉट पे है ना, एक थॉट पे क्या करते हैं, अपन फिर स्टिक नहीं कर पाते हैं। अपने पास है ना, बार-बार दिमाग लगाएँगे तो अपने पास हज़ार थॉट आएँगे, और अपन है ना, उसको फिर क्या करते हैं, उसको फिर अपन अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बतानी है, ये आपने समझ लिया, ये हो गया हमारी चीज़, ठीक है। भाई देखो, ये अप्रोच अगर आप अपनी ज़िंदगी में रखोगे ना, आपको कोई परेशानी होगी। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसमें एक गड़बड़ हो जाती है जो मैं बताता हूँ, ठीक। वो एक गड़बड़ी हो जाती है, जैसे है ना, जैसे अपन को क्या करना है, अब ये चीज़ ध्यान रखना भाई, टॉपिक है ना, कोई भी टॉपिक है, अब जैसे मेरी पढ़ाई है, अब मेरी पढ़ाई कितने साल तक रहेगी, पूरी 2 साल तक रहेगी। आप जेईई की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, किसी की 2 साल के लिए, किसी की 1 साल के लिए, किसी ने ड्रॉप लिया है, ठीक है। तो इतने टाइम के लिए रहेगी, तो ये क्या है, लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टाइम है, तो इसके लिए अपन क्या करना चाहिए, शुड वी थिंक, हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, तो वही अपन क्या करेंगे, इसमें सोचेंगे। तो अपन इसके अंदर सोचेंगे बात को, और अपन जो बात को सोचेंगे ना, तो सोचने में क्या है, अब देखो मेरी बात सुनो, टाइम टेकन टू थिंक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, कितना टाइम लगाना है आपको सोचने में, वो उतना ही टाइम लगाना है जितना क्या लगाओगे आप, जितना आपको क्या होगा, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे क्या करना है, जैसे मैं हूँ, मुझे क्या करना है, जैसे मुझे पानी भरना है, अब मुझे कुछ भी काम करना है, छोटा-मोटा काम करना है, जैसे मुझे है ना क्या करना है, चॉकलेट काम, मतलब कोई भी काम करना है छोटा-मोटा, जैसे मुझे सोचना है कि यार मैं कौन से कलर के कपड़े लूँ, तो वो छोटा-सा चीज़ है, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है कि हाँ भाई कपड़े लिए, थोड़ा सोचा हाँ भाई रेड कलर लिया तो भाई साहब मेरी जो शर्ट है वो रेड कलर दिखेगी, और व्हाइट कलर लिया तो गंदी हो जाएगी शर्ट, तो रेड कलर लेता हूँ, ऐसे करके सोच लो फटाफट, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना। जो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, उस हिसाब से सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने तीसरा पॉइंट बता दिया अभी तक, ठीक। तीसरा पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ हो गया इस वाले पार्ट का, ठीक है। और पहला पॉइंट अपन यहाँ बताना है, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ इधर, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब मैं भी क्या करूँगा, मैं भी इसी चीज़ को हमारी पढ़ाई में अप्लाई करूँगा, समझ में मेरी बात। अब देखो वो कैसे अप्लाई होगी, देखते जाओ। अब देखो भाई ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुन, देखो कैसे करना है आपको, ये हमारा ओरिएंटेशन कैसे है। अब देखो, अब ये बात अब समझ में आ गई ना। अब देखो क्या करना है, देखो क्या करना है। तो अब मैं वही बताऊँगा पॉइंट जो अपन को करना है, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊँगा कि ये नहीं करना है, ये ऐसे मत करना, ये गलती है, वो गलती है, मैं वो बताऊँगा बस आप वैसे करते जाओ। अपने आप जब वैसे करोगे तो वो गलती होगी नहीं आपसे, वैसे ही करते जाओ, ठीक है। बस आप मोटर लगाओगे, जैसे मैं हूँ, मैंने पानी की मोटर लगाई तो मैं ऑटोमेटिक वो जो मेरा काम था बाल्टी को जाने वाला, वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए जो बता रहा हूँ ना, इसको करोगे तो भाई झूठ नहीं बोल रहा, चाहे देख लेना, आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ आप करना क्या है, पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ आप करना क्या है। अब देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट उस पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है, हमें क्या लानी चाहिए, अब आप ये बात चाहे रियलिस्टिक में देख लेना, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आप समझ गए। अब जो अगला वाला पार्ट है ना, इसको मैं ना नेक्स्ट वीडियो में दूँगा, क्योंकि है ना इस पे जो फोकस है ना वो ज़्यादा चाहिए, और अगली वीडियो फोकस ज़्यादा आएगा, इसलिए ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना भाई।